प्रॉफिट एंड लॉस को लेके। तो बात करते हैं सबसे पहले कि क्या हमारे पास में प्रॉफिट होता है और क्या लॉस होता है। इस पर थोड़ा सा हम बातों को रखते हैं अपनी। तो सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं कि क्या हमारे पास में डेफिनेशन कह रही है। ये कह रही है कि सबसे पहले इसमें कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य, यानी कि कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे उसका क्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि द प्राइस एट विच अ कमोडिटी इज परचेस्ड इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने कोई वस्तु आपने जो है दुकान में गए और दुकान में मान लीजिए आपने कोई पेंसिल खरीदनी है, तो वो आपके पास में 10 रुपीज की आपके पास में वो पेंसिल है। तो आप जब दुकान में जाके उस चीज को खरीदते हैं तो वो आपके पास में कहलाता है कॉस्ट प्राइस। ओके, तो दूसरी चीज पे हम बात करते हैं। क्या हमारे पास में वो सेकंड चीज है। सेकंड ये कहता है कि आपके पास में विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि आपके पास में आपने उस पेंसिल को 10 रुपीज में खरीदा था और आपने इसे 15 रुपीज में सेल कर दिया, बेच दिया। तो 10 रुपए में आपने दुकान से खरीदा था और आपके दोस्त को वो पेन स्कूल में आके पसंद आ गया तो आपने उसको बेच दिया 15 रुपीज में। तो ये आपने एक चीज खरीदी और खरीदने के बाद उसको बेच दिया। तो खरीदा तो वो कोई चीज को जब आप खरीदते हैं तो वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। और जब किसी आइटम को हम बेच देते हैं तो वो उसका जो है विक्रय मूल्य कहलाता है। तो द प्राइस एट विच एनी आइटम इज सोल्ड इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आइटम। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें क्या आपके पास में लाभ है, प्रॉफिट क्या होता है। तो कोई वस्तु खरीद कर जितने अधिक मूल्य पर बेची जाती है वही अधिक मूल्य उस वस्तु पर लाभ कहलाता है। प्रॉफिट when an item is sold at a price higher than its cost price, the extra amount gained is called the profit on that item। यानी हमने अभी बात की थी कि हमने कोई आइटम 10 रुपीज का हमने खरीदा था और हमने उस आइटम को 15 रुपीज में सेल आउट कर दिया, बेच दिया। तो भाई 10 रुपए में खरीद कर हमने उसको 15 रुपीज में बेच दिया, तो कुछ ज्यादा पैसे में हमने उसको बेच दिया। और जो पैसे में हमने उसको बेचा तो वो हमारे लिए प्रॉफिट कहलाता है। यानी कि जो अधिक मूल्य पे हमने बेचा, यानी कि 10 का खरीदा हमने पेन को और 15 रुपए में हमने उसको बेच दिया। हमने 10 रुपए में खरीदा, 15 रुपए में बेच दिया, तो हमको 5 रुपए का यहाँ पे फायदा हो गया। तो ये इसके लिए इसका प्रॉफिट कहलाता है, लाभ कहलाता है। अगली बात करते हैं हम हानि पर कि हानि क्या चीज होती है। कोई वस्तु खरीद कर जितने कम मूल्य पर बेची जाती है वही कम मूल्य उस वस्तु पर हानि कहलाती है। When an item is sold at a price lower than its cost price, the amount of decrease is called the loss on that item। क्या समझते हैं इसको। मान लीजिए कि हमने 10 रुपए में वो पेन खरीदा था और अपने दोस्त को वो पेन हमने 8 रुपए में बेच दिया। 10 रुपए में खरीद कर 8 रुपए में हमने उसको बेच दिया। यानी कि जो उसका खरीदा गया मूल्य था, जो उसका कॉस्ट प्राइस था, वो था हमारे पास में 10 रुपए। और जो हमने सेल आउट किया उसको, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास में जो आया, तो वो सेलिंग प्राइस हमारे पास में क्या आया, 8 रुपए, जो कि कॉस्ट प्राइस से कम था। तो यहां पे हमें 10 में से जो ज्यादा है उसमें से हमने कम को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास में जो अमाउंट आया ये हमारे पास में क्या है, लॉस है। यानी कि हमें इसमें नुकसान हो गया।
तो ये चीजें थी लाभ और हानि से संबंधित। अब हम बात करते हैं आगे कि लाभ हमारे पास में जब होता है तो किस तरीके से हमें लाभ हो रहा है और क्या उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास में बनता है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक होता है, जो आइटम आपके पास में है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस से अधिक है, तब इस स्थिति में वस्तु को बेचने पर लाभ होता है। और या हम इसे इस तरीके से कहें कि इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो तब आपके पास में लाभ होगा और फॉर्मूला आपके पास में बनेगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन देयर विल बी अ प्रॉफिट, और प्रॉफिट इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये पहला फॉर्मूला हमारे पास में आएगा और इस फॉर्मूले को आप यहां से नोट कर लीजिएगा। क्या हमारे पास में फॉर्मूला है, लिखिएगा इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है तो तब लाभ होगा, और लाभ बराबर आपके पास में सूत्र होगा विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को हम एसपी भी लिखते हैं, एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस को हम लिखते हैं सीपी। तो ये प्रॉफिट के लिए आपके पास में फॉर्मूला आ गया। दूसरा देखते हैं, हानि पे बात करते हैं कि क्या हमारे पास में हानि है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से कम होता है, तब इस स्थिति में किसी वस्तु को बेचने पर हानि होती है। यानी कि हम ये कहें कि हमने जब वस्तु को 10 रुपए में खरीदा था और 8 रुपए में हमने बेच दिया, तो भाई हमने ज्यादा कीमत में खरीदा था और कम कीमत में बेच दिया। इस स्थिति में हमें नुकसान हो जाता है और वही नुकसान हमारे पास में हानि कहलाती है। और इसको इस तरीके से समझते हैं कि जो खरीदा गया मूल्य है वो ज्यादा है किससे, विक्रय मूल्य से, बेचे गए मूल्य से, तो तब इस स्थिति में हमारे पास में हानि होगी। और हम हानि बराबर हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस देन देयर विल बी अ लॉस, और लॉस इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इस फॉर्मूले को भी आप नोट कर लीजिएगा। आपके पास में है कि क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, तब हानि होगी, और हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस सीपी इज ग्रेटर देन एसपी देन देयर विल बी अ लॉस, और लॉस इक्वल टू आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा सीपी माइनस एसपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये आपके पास में लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न थे। अब इसमें आगे बात करते हैं कि दो फॉर्मूले हमारे पास में हो गए हैं, इन फॉर्मूलों को नोट करिएगा। उसके बाद आगे कुछ फॉर्मूले हमारे पास में और हैं, उनको भी आप नोट करिएगा। हमारे पास में प्रतिशत लाभ निकालने की बात आती है। आपको लाभ दिया होगा, आपको कॉस्ट प्राइस दिया होगा और पूछा जाएगा कि लाभ प्रतिशत क्या होता है। तो प्रॉफिट परसेंट हम इसको कहते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू आपके पास में जो फॉर्मूला होगा तो उसको आप लिखिएगा प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, यहां पे मैं कर देता हूं प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, ये आपके पास में होता है प्रॉफिट यानी कि लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100%। यानी कि आपके पास में जब प्रतिशत में निकालना होता है तो प्रतिशत में निकालने के लिए आप 100% से मल्टीपल करते हैं, आपके पास में फ्रैक्शन बन जाएगी प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस, यानी कि लाभ बट्टे क्रय मूल्य। इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास में हो जाएगा प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य। अब ये लाभ बट्टे क्रय मूल्य हमारे पास में क्या बन गई, एक भिन्न बन गई है, और इस भिन्न को आपने प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100% से आप इसको गुणा कर देंगे तो आपके पास में लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर आपके पास में हो जाएगा लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100%। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रतिशत हानि को हम देखते हैं
यानी कि लॉस परसेंट अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, और किस में से हो रहा है? क्रय मूल्य में से। तो अब आप इसको कह लेंगे लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इंटू 100 ओवर कॉस्ट प्राइस। और दूसरा आपके पास में जो इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, लॉस परसेंट इक्वल टू, ये आपके पास में हो जाएगा, पहले आपके पास में फ्रैक्शन बन जाएगी लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ये आपके पास में लॉस परसेंट यानी कि प्रतिशत हानि निकालने का फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पे इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टे क्रय मूल्य और गुणा 100%। तो ये आपके पास में इसका फॉर्मूला हो गया। आगे बात करते हैं, हमारे पास में ऐसी स्थिति आती है कि अगर हम किसी वस्तु को बेच देते हैं तो हमें 8% का लाभ होता है। अब इस R की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 2%, 4%, 6%, 12%, कुछ भी आपके पास में हो सकता है। तो यदि किसी वस्तु को बेचने पर 8% का लाभ हो, इफ एन आइटम इज सोल्ड एट एन R% प्रॉफिट, देन वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? आपको क्रय मूल्य आपको निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला आपके पास में हो जाएगा सीपी इक्वल टू ये आपके पास में हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणा 100 पूरे का बट्टे 100 धन R% है, तो यहां पर आप केवल R रखेंगे, यानी कि आपके पास में 12% है तो आप यहां पे केवल 12 रखेंगे। तो इस तरीके से आपके पास में ये फॉर्मूला हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टे पूरे का बट्टे आपके पास में हो गया 100 धन R। इस तरीके से आप इसको निकालेंगे। तो समझ में आ रहा होगा, कॉस्ट प्राइस को हमने क्रय मूल्य लिखा है, तो क्रय मूल्य बराबर इस क्वेश्चन में आपके पास में विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस दिया होगा, और आपके पास में प्रॉफिट प्रतिशत दिया होगा, और तब आप क्रय मूल्य निकालेंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टे 100 धन R जब लाभ होगा। ओके, इसी में हम अगला समझते हैं कि किस तरीके से हमारे पास में आ रहा है। अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना होगा, ये तो क्रय मूल्य की बात कही थी, अगर हमको सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू आपके पास में क्या फॉर्मूला बनता है? तो सेलिंग प्राइस के लिए हमारे पास में फॉर्मूला बन जाता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस R होल अपॉन 100 पूरे का बट्टे R। अब क्या हुआ, ये फॉर्मूला यहां मल्टीपल कर गया भाई। हमने लिखा था क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100, तो बट्टे 100 धन R लिखा था, तो 100 धन R जो है यहाँ क्रय मूल्य के साथ में जाके गुणा हो गया, तो क्रय मूल्य गुणा 100 धन R बट्टे ये 100 चला गया भाई इसके बट्टे में, और ये विक्रय मूल्य बन गया। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, यहां आपके पास में क्रय मूल्य दिया होगा और लाभ प्रतिशत दिया होगा, तो तब आप विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो विक्रय मूल्य बराबर आपके पास में हो जाएगा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस R अपॉन 100। ब्रैकेट में आपके पास में 100 प्लस R है, तो पहले आप इसको ऐड करेंगे, इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा तो उसके बाद फिर क्रय मूल्य के साथ में गुणा करेंगे, या फिर नीचे 100 के साथ में कट रहा है तो उसको फिर काटेंगे। तो ये हमारे पास में है, अगर किसी वस्तु को हम बेचते हैं 8% लाभ पे, तो तब क्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला जाता है, और सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में बनेगा, यदि किसी वस्तु को बेचने पर 8% की हानि होती है,
इफ एन आइटम इज सोल्ड एट एन R% लॉस, देन तब आपके पास में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस R। तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। यहां से पूरा आपने लिखना है कि यदि किसी वस्तु को बेचने पर R% की हानि होती है तो क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर आपके पास में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस R। सेम यही फॉर्मूला आपके पास में प्रॉफिट के लिए भी था। प्रॉफिट वाले में 100 प्लस R होना है, और जब लॉस आपके पास में हो रहा है तो वही फॉर्मूले में 100 माइनस R हो जाना है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। यानी क्रय मूल्य बराबर आपके पास में क्या हो गया, क्रय मूल्य बराबर, इसको मैं खाली क्रय मूल्य लिख देता हूं यहां पे, कॉस्ट प्राइस को इक्वल टू विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टे 100 ऋण R। इस तरीके से आप इसको निकालेंगे। और अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हमारे पास हो जाएगा सेलिंग प्राइस इक्वल टू, इसी फॉर्मूले में कॉस्ट प्राइस के साथ में 100 माइनस R जो है मल्टीपल करेगा, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस R अपॉन 100, ये आपके पास में फॉर्मूला आ जाएगा। यानी कि विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 ऋण R, क्योंकि हानि हो रखी है हमको, हानि होगी तो 100 माइनस R अपॉन 100। तो इस फॉर्मूले पर रख के आपने काम करना है। तो ये सब आज के लिए था। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।